हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। शॉर्ट नोटिस पहले आ चुका था, लेकिन अभी डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है OICL की तरफ से। और ये एक इंश्योरेंस कंपनी है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बाद में एक वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें आपको OICL के बारे में जानकारी दूंगी। ओके, अभी हम इस भर्ती नोटिफिकेशन को कवर करेंगे। इसका जो शॉर्ट नोटिस आया था उसमें एप्लीकेशन 1 दिसंबर से स्टार्ट होने थे, लेकिन डिले हो गया है, इसलिए इसके जो एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट है वो भी चेंज हो गई है। उसको भी हम कवर करेंगे, लेकिन पहले हम इसका डिटेल नोटिफिकेशन देखेंगे एंड देन हम इसकी इंपॉर्टेंट डेट को कवर करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड recruitment of 300 administrative officer scale first in the Oriental Insurance Company Limited। तो यहाँ जो वैकेंसी है टोटल 300 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट के लिए रिलीज कर दिया गया है, AO पोस्ट के लिए। ठीक है, जिसमें से 285 तो जर्नलिस्ट की हैं और 15 वैकेंसी हिंदी ऑफिसर के लिए रहेंगी। ओके, अब इसमें आप देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट। तो देखिए यहाँ जो डेट बताई गई है आप इसको इस डेट के हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि डेट चेंज हो गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका नोटिफिकेशन ही डिले हो गया था, इसलिए एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो ये जो डेट है आप इसको नहीं देखेंगे। इसकी जो क्लोजिंग एंड ओपनिंग डेट है हम लास्ट में कवर करेंगे। पहले हम इस नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हमने 300 देखी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जर्नलिस्ट के लिए और हिंदी। अब ये जो जर्नलिस्ट है इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी पद के लिए है, 285 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट, और ये जो हिंदी है इसके लिए 15 हैं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट जर्नलिस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि जर्नलिस्ट के लिए एनी ग्रेजुएट या एनी पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। कैटेगरीज वाइज वैकेंसी डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं, और इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसीज, इसमें बैकलॉग वैकेंसीज भी इंक्लूड हैं। ठीक है, एंड PWBD कैंडिडेट के लिए भी आप देख सकते हैं। इंडियन सिटीजन इसमें आवेदन कर सकते हैं। भारतीय नागरिक, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकेंगे अगर आप इसकी एज क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हो एंड क्वालिफिकेशन को। अब अगर हम इसमें बात करें सर्विस कंडीशन की, तो देखिए आप ये ऑल इंडिया लेवल पर वैकेंसीज है। तो आपको ऑल इंडिया में जहाँ भी OICL की लोकेशंस हैं वहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन इनिशियल जो आपकी पोस्टिंग होगी, सबसे पहले आपकी जो ज्वाइनिंग होगी जिस लोकेशन पर होगी, कम से कम 3 साल आपको वहाँ रहना होगा। उसके बाद फिर आप आगे कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इनिशियल जो आपकी पहली जो पोस्टिंग है वो कम से कम 3 साल आपको एक ही लोकेशन पर रहेगी। अब इसमें गारंटी बॉन्ड भी रहेगा। ठीक है, 1 ईयर की जो ग्रॉस सैलरी होगी वो रहेगा, और ये 4 ईयर तक आपको सबमिट करना होगा, उसके बाद आपको रिफंड हो जाता है। अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको इस पद पर 85,000 पर मंथ मिलेगी, और इसमें बहुत अच्छे बेनिफिट्स, आपको जो अलाउंसेज है वो आप यहाँ देख सकते हैं। काफ़ी बेनिफिट्स आपको इसमें मिलने वाले हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 30 नवंबर 2025 तक आपकी क्वालिफिकेशन फुलफिल होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, जो भी मांगी गई है पोस्ट के अकॉर्डिंग। जर्नलिस्ट के लिए एनी ग्रेजुएट एनी पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल हैं कम से कम 60% मार्क्स के साथ। SC/ST कैंडिडेट हैं तो 55% मार्क्स के साथ। हिंदी राजभाषा में आप जानते हैं जो हिंदी ट्रांसलेटर हुए या हिंदी ऑफिसर की वैकेंसीज आती है वहाँ पर मास्टर डिग्री मांगी जाती है। या तो आपने हिंदी से की हो और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट ग्रेजुएशन पर हो, या आपने इंग्लिश से की है तो हिंदी एज अ सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन लेवल पर रहा हो। तो ये यहाँ पर आपको ऑप्शंस काफ़ी मिल गए हैं। तो ये आप अगर हिंदी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें आप देख लीजिएगा। वैसे अगर हम बात करें AO जर्नलिस्ट की तो एनी ग्रेजुएट एनी पोस्ट ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं। अब अगर हम एज लिमिट की बात करें तो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, सो कम से कम आपकी उम्र 21 वर्ष और मैक्सिमम
30, मिनिमम 21 एंड मैक्सिमम 30 ईयर होनी चाहिए और ये एज आपकी 30 नवंबर 2025 से देखी जाएगी। अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपकी बर्थ डेट भी यहाँ पर मेंशन की गई है। ये दोनों डेट भी इंक्लूड रहेंगी और इसके बीच में ही आपका बर्थ डेट होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर चार्ट देख रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग जो एज में छूट दी जाती है 3 साल, 5 साल, 10 साल, वो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका 3 फेजेस में होगा। 2 पोस्ट हैं तो दोनों के लिए अलग होगा, लेकिन सबसे पहले आपका जो प्री एग्जामिनेशन होगा ना, ऑब्जेक्टिव टाइप प्री एग्जामिनेशन, ये दोनों ही पोस्ट के लिए कॉमन होगा, सेम रहेगा दोनों के लिए, ठीक है, जिसमें आपके इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन किए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेंगे तीनों। टोटल 100 प्रश्न रहेंगे 100 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे एंड 1 घंटे का समय आपको इसमें दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा, हिंदी या इंग्लिश। तो आपको जो भी जिस भी भाषा में आप एग्जाम देना चाहें, जो भी आपका मीडियम है उसमें आप दे सकते हैं। प्री एग्जाम तो दोनों के लिए ही सेम होगा, लेकिन मेंस एग्जाम दोनों के लिए अलग अलग होंगे। तो हम जर्नलिस्ट के लिए बात करेंगे। अगर आप एओ जर्नलिस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें आपका जो मेंस एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट फॉर 200 मार्क्स एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फॉर 30 मार्क्स। यानी आपका मेंस एग्जाम में 200 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे, ऑप्शंस दिए जाने वाले, और 30 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव होगा जिसमें आपको लिखना होगा, ठीक है। दोनों ही एग्जाम आपके ऑनलाइन होंगे एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और कंप्यूटर नॉलेज। ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। 200 प्रश्न 200 नंबर के रहेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर रहेगा। 150 मिनट का यानी 2.5 घंटे का समय है। सेकेंड आपका इंग्लिश लैंग्वेज, ये डिस्क्रिप्टिव रहेगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेगा। इसमें ऐसे और पैसेज लिखना होगा। ऐसे 20 मार्क्स का होगा, पैसेज आपका 10 का, टोटल 30 का। आधा घंटे का समय इसमें भी आपको दिया जाएगा। तो डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव ये मेंस एग्जाम का रहेगा और जब आप मेंस एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो 3 फेजेस में सिलेक्शन होगा, प्री, मेंस, इंटरव्यू। फाइनल रिजल्ट मेंस और इंटरव्यू की मार्किंग के बेस पर बनेगा। और अभी आप यहाँ देख रहे हैं ये हिंदी ऑफिसर के लिए दिया गया है मेंस एग्जाम का पैटर्न। तो अगर आप हिंदी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये वाला देख लेंगे। एप्लीकेशन फीस देखेंगे तो अगर आप SC, ST, PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 250 रुपये रहेगा और अगर आप इन कैटेगरीज को छोड़कर बाकी अदर कैटेगरी से हैं तो 1000 रुपये आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। और ये 1 दिसंबर से 15 दिसंबर ये डेट यहाँ पर दिया गया है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि डेट चेंज हो गई है तो हम अभी न्यू नोटिस देखेंगे। अगर हम बात करें एग्जामिनेशन सेंटर की तो ये आपको ऑल इंडिया में एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएंगे प्री एग्जामिनेशन के लिए और मेंस के लिए भी। तो अभी आप देख रहे हैं सभी स्टेट में है। आप जिस स्टेट से हैं आपको उस स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। और मेंस एग्जाम के लिए भी आप देख रहे हैं ये मेंस एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट दी गई है। ये भी ऑल इंडिया लेवल पर ही रहेगी, लेकिन ये कैपिटल्स में रहेगी, हर स्टेट की कैपिटल में, ठीक है। तो प्री और मेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। अब चलिए हम इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो देखिए हम फिर से यहाँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। करियर सेक्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये तो रहा आपका नोटिफिकेशन लिंक, ठीक है, जो 1 दिसंबर को पब्लिश किया गया है। इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं PDF। अब इम्पोर्टेंट डेट को लेकर के जो नोटिस आया है, नोटिस ऑन रिशेड्यूलिंग ऑफ लाइव लिंक ऑफ फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एओ रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज। तो इसके लिए जो डेट है पहले 1 दिसंबर आई थी, अभी हमने नोटिफिकेशन में भी देखा, लेकिन अब इसकी जो डेट है वो चेंज हुई है यहाँ पर। और इसमें आप यहाँ देखेंगे
ये जो डेट चेंज होकर के 3 दिसंबर 2025 से 18 दिसंबर 2025 कर दी गई है। तो अभी इसके आवेदन स्टार्ट नहीं हुए हैं, कल से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं और 18 दिसंबर तक आवेदन चलेंगे। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। लिंक भी आपको इसी वेबसाइट पर आकर के लिंक एक्टिव होगी, तब आप यहाँ से अप्लाई कर सकेंगे। ओके, तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो, आवेदन करना चाहें, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, रेगुलर बेसिस भर्ती है। ये वैकेंसी अपडेट आपको पसंद आया हो, यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।